डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन के बारे में। इसकी खोज चार्ल्स बोनेट के द्वारा सी अर्चिन के अंडे में की गई थी। पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के किसी भी जंतु का एग सीधे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के द्वारा नए जीव या नई संतति में परिवर्तित होता है। बनने वाले जीव या संतति को पार्थेनॉट कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और सेकंड है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। फर्स्ट है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। कुछ जंतुओं में प्राकृतिक रूप से प्रजनन केवल अनिषेक जनन के द्वारा ही होता है, जबकि दूसरे जंतुओं में प्रजनन लैंगिक और अनिषेक जनन दोनों द्वारा होता है। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस एंड इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। फर्स्ट है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस या पूर्ण अनिषेक जनन। इसमें जंतु केवल अनिषेक जनन के द्वारा ही उनमें प्रजनन पाया जाता है और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, तो उनमें कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है या ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। इस प्रकार की पॉपुलेशन में केवल फीमेल्स ही पाई जाती है, मेल्स एब्सेंट होते हैं। और इसका उदाहरण है एक लिजर्ड जिसका नाम है लेसर्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना। सेकंड है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, अपूर्ण अनिषेक जनन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थिनोजेनेसिस जो है अल्टरनेट ऑर्डर में एकांतरित रूप में पाए जाते हैं, एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं। साइक्लिक और इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गॉल फ्लाइज। गॉल फ्लाइज में पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है, अनिषेक जनन पाया जाता है, उसके बाद में वापस लैंगिक जनन पाया जाता है, वापस पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन पाया जाता है और उसके बाद में वापस लैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसमें पार्थिनोजेनेसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अल्टरनेट ऑर्डर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका एफिड्स, डेफनिया और रोटिफर्स। रोटिफर्स में मेल्स एब्सेंट होते हैं और केवल पार्थिनोजेनेसिस ही पाया जाता है, जिसके द्वारा केवल फीमेल्स बनती है। एफिड्स और डेफनिया में पार्थिनोजेनेसिस यानी कि कई पीढ़ियों में अनिषेक जनन पाया जाता है, उसके बाद में उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वापस कई सारी पीढ़ियों में आगे अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है और उसके बाद में वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में अंडाणु में उपस्थित या अंडे में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर इसको दो प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट है एप्लॉइड और अरहेनोटोकस पार्थिनोजेनेसिस। अगुणित पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, अगुणित अनिषेक जनन। इसमें एग एप्लॉइड होता है, यानी कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और इस प्रकार के अगुणित अंडों से केवल नरों का ही परिवर्धन होता है। एग्जाम्पल है मधुमक्खियाँ और ततैये। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर फीमेल्स जो है वो 2n या डिप्लॉइड होती है और मियोसिस के द्वारा इनमें एग्स बनते हैं और एग्स में क्रोमोसोम नंबर साफ हो जाते हैं या ये हैप्लॉइड होते हैं या अगुणित होते हैं। एग में जब पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है, अनिषेक जनन पाया जाता है, तो उसके द्वारा मेल का निर्माण होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है या ये हैप्लॉइड होते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हनी बीज में मेल को ड्रॉन्स कहते हैं। जब ये वयस्क होते हैं तो इनमें प्रजनन क्षमता पाई जाती है, क्योंकि इनमें जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तो मियोसिस एब्सेंट होता है या अगुणित जो
इनमें होने वाला विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन, यह अनुपस्थित होता है। तो बनने वाले स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या मेल के समान ही यानी हैप्लॉइड ही रहती है। फीमेल्स के द्वारा जो हैप्लॉइड एग्स बनते हैं वो हैप्लॉइड एग हैप्लॉइड स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन के द्वारा संयुक्त होकर के डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है और यह नॉर्मल डेवलपमेंट के द्वारा फीमेल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर परिवर्धन दो प्रकार से होता है। मेल का परिवर्धन तो यहाँ पे मेल का डेवलपमेंट पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा होता है और फीमेल का डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल होता है, जिसमें कि एग और स्पर्म मिलकर के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और वो आगे जा कर के फीमेल में डेवलप होती है। सेकंड टाइप है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और थैलीटॉकी, द्विगुणित अनिषेक जनन। इसमें अंडे द्विगुणित होते हैं और अंडों में यह द्विगुणन या क्रोमोसोम्स की संख्या जो डबल है वो या तो अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति के कारण होती है या फिर ध्रुवीय कायों के अंडे के साथ में फ्यूज होने के कारण होती है। यह भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है एमियोटिक थैलीटॉकी या एपोमिक्टिक कहते हैं। एमियोटिक थैलीटॉकी या इसको एपोमिक्टिक कहते हैं। इसमें एग में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एब्सेंट होता है। अंडे में होने वाला oogenesis के दौरान इसके मैचुरेशन फेज में होने वाला फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन एब्सेंट होता है। तो फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो वह इसमें एब्सेंट होता है। इस कारण से गुणसूत्रों की संख्या अंडे में उतनी ही बनी रहती है जितनी कि एग मदर सेल में होती है। तो यहाँ पर एग्स जो हैं वो डिप्लॉइड रहते हैं क्योंकि उनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस। सेकंड है मियोटिक थैलीटॉकी या इसको अर्धसूत्री विभाजन सहित जो है अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित होता है, एग्स में मियोटिक डिवीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन एग्स जो है वो डिप्लॉइड होता है। और मियोटिक थैलीटॉकी दो तरीके से प्राप्त की जाती है। फर्स्ट है बाई रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यर्पण के द्वारा। इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनकम्प्लीट होता है, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अपूर्ण होता है जिसमें कि साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। फलस्वरूप गुणसूत्र एक ही कोशिका में बने हुए रहते हैं और गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्वाड्रुप्लिकेट हो जाती है यानी कि गुणसूत्र 4n हो जाते हैं। जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, दो कोशिकाएं बनती है, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड रहती है या गुणसूत्र जो है वो डिप्लॉइड रहते हैं। तो इस प्रकार से बनने वाला एग जो है वो डिप्लॉइड रहता है। तो पाई रेस्टिट्यूशन में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनकम्प्लीट होने के कारण साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होती है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, एक से दो कोशिका नहीं बनती है, इसलिए सारे ही गुणसूत्र उसी कोशिका में रह जाते हैं। जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, दो कोशिकाएं बनती है, तो दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो डिप्लॉइड या 2n बनी हुई रहती है। इस प्रकार से बनने वाला एग जो है डिप्लॉइड होता है। इसका एग्जाम्पल है लेपिडोप्टेरा यानी जो कीटों में तितलियाँ पाई जाती है, लेपिडोप्टेरा वंश की, तो उनमें इस प्रकार से एग जो है वो डिप्लॉइड एग बनता है। सेकंड है बाई ऑटो फर्टिलाइजेशन यानी स्वनिषेचन के द्वारा। इसमें एग हैप्लॉइड होता है लेकिन वह किसी भी एक ध्रुवीय काय जो कि हैप्लॉइड है उसके साथ में फ्यूज हो जाता है, उसके साथ में मिल जाता है। इस प्रकार से एग में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एग में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या अगुणित अंडाणु के किसी भी ध्रुवीय काय के साथ में संयुक्त होने के द्वारा प्राप्त की जाती है, इसलिए इसको ऑटो फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन कहते हैं।
और इसका उदाहरण है आर्टेमिया सेलाइना, जो कि सांबर लेक में पाया जाता है। फिर है पार्थिनोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट्स। कशेरुकिया में अनिषेक जनन। कशेरुकिया में अनिषेक जनन जो है वो रेयरली पाया जाता है, कभी कभार ही पाया जाता है। और कुछ एक इसके उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है फेसिया मछली, कैरेसियस ओरेटस गिबेलियो। इसमें कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है, पूर्ण रूप से इसमें अनिषेक जनन पाया जाता है, इसलिए इसकी पॉपुलेशन में ओनली फीमेल्स प्रेजेंट होती है और मेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। सेकंड है लेसर्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना लिजार्ड, जिसका कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन में भी केवल फीमेल्स ही प्रेजेंट होती हैं, मेल्स एब्सेंट होते हैं और फीमेल्स डिप्लॉयड होती हैं। थर्ड है डोमेस्टिक टर्की। इसमें एग्स हैप्लॉइड होते हैं और जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो हैप्लॉइड एग्स में पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया होती है और केवल मेल्स ही बनते हैं और ये बनने वाले मेल जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। सेकंड टाइप है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल या कृत्रिम अनिषेक जनन, इसका अध्ययन एनेलिडा में मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, इन सभी के जंतुओं में किया जा चुका है। यहाँ पर अंडाणु को किसी भी प्रकार का उद्दीपन दिया जाता है जिससे कि अंडाणु स्वयं जो है बिना शुक्राणु के ही परिवर्धित होना शुरू हो जाता है और परिवर्धित होकर के वो पार्थेनॉट का निर्माण करता है या नई संतति जो कि अनिषेक जनन के द्वारा बनती है उसका निर्माण करता है। और यह स्टिमुलस या उद्दीपन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है केमिकल स्टिमुलस यानी रासायनिक उद्दीपन। इसमें अंडाणु अगुणित होते हैं जिनको कि डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड सी वाटर, क्लोरोफॉर्म, ब्लड सीरम, फैटी एसिड्स जैसे कि ब्यूटाइरिक और लैक्टिक एसिड, लिपिड सॉल्यूबल्स जैसे अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एसीटोन एट्सेट्रा, यूरिया, क्लोराइड्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सुक्रोज एंड स्ट्राइकनिन, इनके द्वारा स्टिमुलस दिया जाता है एग को जिससे कि उसमें पार्थिनोजेनेसिस या आगे के डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सके। सेकंड है फिजिकल स्टिमुलस, भौतिक उद्दीपन। फिजिकल स्टिमुलस में हायर और लोअर टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेज एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स के द्वारा अंडाणु को उद्दीपन के लिए, अंडाणु को परिवर्धन के लिए प्रेरित किया जाता है। थर्ड है मैकेनिकल स्टिमुलस, यांत्रिक उद्दीपन। सैकिंग इन मैरीन वाटर, समुद्री जल में हिला करके या अंडाणु में फाइन नीडल की सहायता से छिद्र करके अंडाणु को पार्थिनोजेनेसिस के लिए प्रेरित किया जाता है। गाइनोजेनेसिस, गाइनोजेनेसिस वह प्रक्रिया होती है, विशिष्ट प्रकार का अनिषेक जनन होता है जो कि टर्बेलेरियंस, निमेटोड्स, फेरेटिमा और एम्फीबियंस में पाया जाता है। इसमें स्पर्म अंडे को आगे के परिवर्धन के लिए स्टिमुलेट्स तो करता है लेकिन वो अंडे के केंद्रक के साथ में फ्यूज़ नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को सूडो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन में शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है लेकिन उसका केंद्रक अंडाणु के केंद्रक के साथ में फ्यूज़ नहीं होता है, वह केवल अंडाणु को आगे के परिवर्धनों के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। थैंक यू।